की कमाई की, और तभी तो बांट रहे हैं वहां जाकर के, आप घर में वापस आकर के। यदि आपने मिठास की कमाई की होती, विनम्रता की कमाई की होती। भैया फाटक बंद कर दो, पीछे से भेजो सबको। आप जाते हैं और आप क्या करते हैं, चाहे आप यहां बैठे हों या फिर आप कभी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हो, तो क्या लगाते हैं, लाइन लगाते हैं। जो लोग प्रसिद्ध मंदिरों में गए होंगे, चाहे वो श्री राम का मंदिर अयोध्या हो या पुरी वाला मंदिर हो, दो जगह का तो मुझे अनुभव है। मतलब, और विश्वनाथ वो क्या कहते हैं, काशी वाला, मैंने देखा वो लाइन। अब मैं भी चला गया, क्या होता है देखने के लिए, बस यूं ही जो लाइन लगी हुई है। मैं तो बहुत कम समय में रहा, लेकिन मैंने पूछा तो लोग क्या कहे, कई कई घंटे। चाहे आप ये महाकालेश्वर उज्जैन बताते हैं, कई कई घंटे लाइन लगाए रखते हैं, और कैसे बैठ खड़े रहते हैं, बड़ा धैर्य पूर्वक। सही है ना, धैर्य पूर्वक, बड़ी शालीनता से। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जो आप वहां खड़े खड़े धैर्य की कमाई कर रहे हैं, धैर्य सीख रहे हैं, वो जो धैर्य का गुण जो आप उतार रहे हैं वहां खड़े होकर के, वो जो कमाई आपने की है ना, जब घर लौटे उस धैर्य का परिचय आप घर वालों में दें। तभी तो मतलब है। आप जब घर गए और आप भोजन के लिए बैठे, या अभी आप देखना ना, जब यहाँ पंगत होगी, भोजन का समय होगा और लोगों का बैठो सब लोग, अच्छा बैठे, अब बैठे हैं। घर में क्या होता है जनरली, घर में क्या होता है, 2 से 3 मिनट में आप बैठते, और 2 से 3 मिनट में आपके सामने भोजन की थाली आ जाती है। और यहाँ प्रयोग कर लेना, आज पता चल जाएगा। 2-3 मिनट का 5-7 मिनट तो बैठने में लगेगा, बैठे रहो, फिर उसके बाद में पत्तल या थाली परसी जाएगी। आज एक एक चीज आ रही है, आ रही है, आ रही है, कई मिनट लग जाएंगे। अच्छा, क्या एक साथ खाना नहीं है, अभी शुरू नहीं करना खाने का, भोजन रखा है, क्या करें, रुके रहो, जब बंदगी होगी या जय बुलाया जाएगा तब खाना। समझ रहे हैं ना, कितना धैर्य रख रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई उत्तेजना नहीं, ठीक है भाई आने दो, धैर्य। क्या यह धैर्य आप अपने घर में भी दिखा पाते हैं? क्या उतनी ही देरी यदि आपकी पत्नी या आपके घर वाले कर दे किसी काम में, तो क्या उतना ही शांत रह पाते हैं? यदि नहीं रह पाते हैं तो यहां जो दिखावा कर रहे हैं ना, वो काम नहीं आएगा। या मंदिर में जाकर जो दिखावा करते हैं ना, वो काम नहीं आएगा। तो वो जो आप धैर्य सीख रहे हैं, वो जैसे यहां अभी आए हैं, कुछ संत होंगे मिलेंगे और किसी बात को लेकर थोड़ा जोर से बोल देंगे, हो सकता है उनकी आवाज में तलखी हो, एक तेज हो, और आपको लगे अनसुहाता, लगता है कई बार। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि साधु हो गए तो पूरी तरह से वो एकदम परचुराइज्ड हो गए। साधु होने का मतलब मत मान लीजिए कि वो 100% सही हो गया। क्या उनके अंदर उत्तेजना नहीं है? साधु होने का मतलब क्या उनके अंदर कटुता नहीं है? क्या उनके अंदर अधैर्य नहीं है? अभी वो प्रशिक्षण में है, अभी वो क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं, अभी अभ्यास कर रहे हैं। गलती उनसे भी हो जाती है, और कई बार तो बड़ी गलती हो जाती है। और गलती इसीलिए साधुओं के लिए कबीर साहब ने एक वाक्य कहा है, बहुत ही जबरदस्त वाक्य है। उन्होंने जो कहा है, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। साहब क्या करें हम लोगों के लिए, और आप लोग भी मान लो, यदि भगत हो तो कह दो, भगत भया तो क्या भया। ये मत मानना कि यदि केवल साधुओं के लिए है। कबीर साहब के हिसाब से तो सबको साधु कहें। कबीर सुनो भाई साधो, आम पब्लिक को साधु मानते हैं वो। यहां पर उसी ढंग से साहब कह रहे हैं कि साधु भया तो क्या भया, साधु का कपड़ा पहन लिए, इससे क्या हो गया, बोले ना ही विचार।
विचार पूर्वक नहीं बोल रहे हो। कैसे बोल रहे हो? हत्या पराई आत्मा, दूसरे आत्मा की हत्या कर रहे हो। किससे हत्या कर रहे हो? तलवार से। वो तलवार कौन सी है? जीभ में बांध करके। अलंकारिक कथन। साहब क्या कहना चाहते हैं? अर्थात जीभ से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जिससे लोग हताहत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और कदाचित किसी साधु वेशधारी से कुछ ऐसे शब्द निकल आया तब भी आप क्या कहेंगे? ठीक है ना, संत हैं, साहब हैं, शांत हो जाते हैं ना। लड़ने नहीं बैठते हैं उनसे, लड़ने नहीं बैठते हैं। क्या कहते हैं? चलेगा। मैं कहता हूं ये जो सहनशीलता दिखा रहे हैं ना यहां पर, ये जो सहनशीलता है ना, घर में लौट करके भी दिखाओ, घर में भी लौट करके दिखाओ। घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, बड़े भाई के रूप में हो, सास के रूप में हो, यदि कभी उनके बोलने में तेजपन आ गया, तलखी हो गई, कुछ थोड़ा से कटता आ गई मान लो, तो क्या कहना है? बड़े हैं ना, कोई बात नहीं, डांट सकते हैं वो तो। एक सूत्र याद करो, बड़ों की डांट को सह लो और छोटों की गलती को क्षमा कर दो। गांठ बांध लो इसको। ये एक छोटा सा सूत्र है। बड़ों की डांट को सह लेना और छोटों की गलती को क्षमा कर देना। ये एक ही वाक्य यदि हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें, देखे जरा से। मैंने कहा ना, हम गाते हैं, हम झूमते हैं, लेकिन जो विचार हमें अच्छा लगा उसे हम जीवन का हिस्सा बनाना नहीं चाहते हैं। अर्थात अब वह मेरे जीवन का हिस्सा हो जाए, वैसा जीवन बनने लग जाए। यह जब तक नहीं करेंगे तो हमारा ये सत्संग, ये धर्म कर्म, ये बानावेश कोई काम आने वाला नहीं है। ये पूजा पद्धति कोई काम आने वाली नहीं है। मतलब आप में बदलाव आए, आचरण बदले। मैंने कल कहा भी था, ये सारी उपासना पद्धति का अर्थ है इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन, भीतर की मिठास। और ये नहीं हो रहा है तो क्या मतलब निकलता है? कोई मतलब का नहीं है। आप यहां से जाओ, बैठो घर में थोड़ी देर, रोज समय निकालो अपने लिए, रोज थोड़ी देर के लिए, और अपने लिए समय निकाल करके आत्मचिंतन करो। क्या मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूं जैसा मैं जीना चाहता हूं? मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूं जैसा मैं चाहता हूं, या मैं इससे भिन्न जीना चाहता हूं? फिर कौन रोक रहा है मुझे? मैं क्यों नहीं बदल रहा हूं? आपको महसूस होगा कभी कभी आप जब आपके मुंह से कटु शब्द निकल जाते हैं, गलत शब्द निकल जाते हैं, और बाद में आपको अफसोस होता है, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। सामने वाले को भी तकलीफ हुई और आपको रिग्रेट, पछतावा हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अब वह गलती दोहराऊं ना, तभी उसका अर्थ है। मैं एक बात बताऊं, लोग कहते हैं, संत लोग भी कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि भजन करो भजन करो भजन करो। इसका क्या अर्थ है? कैसे होता है भजन कर? अभी सुन रहे थे भजन, आप लोग भी गा रहे थे, झूम रहे थे। अच्छा, ये भजन करना है? भजन करना नहीं है, भजन गाना है। फिर से कह रहा हूं, तो भजन करने का क्या अर्थ है? मैं बिल्कुल देहाती उदाहरण के माध्यम से बता दूं आपको, जो आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या? गलतियों को न दोहराना भजन है। लिख लो अपने भीतर, गलतियों को न दोहराना भजन है। यदि हमने बोलते समय गलती की और हमें महसूस भी हो गया कि मेरे शब्द से दूसरे दुखी हैं, और बाद में मुझे भी लगा इतने जोर से बोलने की जरूरत नहीं थी, इतने नाराज होने की जरूरत नहीं थी, सरलता से भी बोलकर काम चलाया जा सकता था, ये मुझे पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो गलती हुई, अब क्या करना है? भजन का मतलब क्या हुआ? अब उस गलती को न दोहराऊं, इस गलती को न दोहराऊं। मतलब आप भजन कर रहे हैं। फिर यदि फिर गलती कर रहे हैं, देखिए एक बार होती है,
उसे भूल कहते हैं। एक बार होती उसको भूल कहते हैं, और वो जो बार बार होता है ना उसे पाप कहते हैं। समझ रहे हैं ना, पाप कहते हैं, क्योंकि वो जो भूल है ना उसको तो क्षमा की जा सकती थी। इसका मतलब है आप असावधानी में नहीं बोल रहे हैं। अब आप भीतर से आपका इंटेंशन, आपका इरादा ही है कटु बोलने का, सीधी सी बात है। और जहां इरादा ही गलत हो वो बहुत कठिन है। फिर जिसका इरादा ही दूसरों को दुख देना हो, क्या होगा? सोचो इस बात को। जिसका इरादा ही हो दूसरों से छल करना, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वो भीतर से ही इतने कलमश हैं, इतने विकृत हैं, जिस पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। भूल चूक हो गई, बता दो, समझ जाता, अच्छा ठीक है भाई अब ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन जो गलती करने का ठान के रखा है, उसे मुझे तकलीफ देनी ही है, ऐसा जो सोच के रखा है, वह आदमी ही नहीं है। मैं सही बता रहा हूं, अभी वो आदमी से भी नीचे है। अभी उसको आदमी बनने के लिए बहुत आगे आना पड़ेगा। आदमी बनने के लिए मेहनत लगेगी तब वो आदमी बन पाएगा। आदमी तो बनो पहले। आदमी साहब ने वो कहा है ना कि मानुष होय के ना मुआ सो डांगर ढोर। मनुष्य होकर के नहीं मरते लोग, इसका मतलब ये हुआ मनुष्य होकर के नहीं जीते। सीधी सी बात ये है। क्या कैसे जीते हैं? पशु की तरह। बल्कि पशु कहना भी गलत है। जितनी गलती मनुष्य कर जाता है उतनी गलती तो पशु कभी करता ही नहीं है। एक भिखारी था, सुबह उसको रोटी मिल गई, 2 मांग रहा था घरों में जाकर के, तो वो रोटी शायद बची रही होगी या सुबह बनी थी, जैसा भी हो 2 रोटी उसको सुबह मिल गई। केवल रोटी मिली। भिखारी ने सोचा कि मैं कैसे खाऊं इसको, कुछ भी साथ में नहीं है। फिर मन में देखा, थोड़ी दूर झांका इधर उधर, एक सेठ जी की दुकान खुली थी। उसने सोचा सेठ जी से थोड़ा सा गुड़ मांग लूंगा, और ये रोटी यहाँ मिल गई, वहां गुड़ मिल जाएगा, और दोनों मिलाकर मैं खा जाऊंगा, गुड़ के साथ सहारा बन जाएगा। तो वो सेठ जी सुबह दुकान खोले थे, अकेले थे, उसके कर्मचारी आए नहीं थे अभी दुकान पर, और बैठे थे। अब वो सेठ जी देख रहे हैं भिखारी आ रहा है। अब सेठ जैसे भिखारी नजदीक आ रहा है तो हाथ को लहरा रहा है, मत आओ, मतलब इशारा कर रहा है, यहां मत आओ, ऐसा कहा करके। लेकिन अब भिखारी यदि किसी की बात मान ले तो उसको भीखे ना मिले। अब वो कदम बढ़ाता चला गया और नजदीक आया। अंत में उन्होंने कहा, सेठ जी 2 डली गुड़ 2 डली दे दो, मैं ये रोटी खा लूं। उसने कहा आदमी नहीं है, मतलब वो कर्मचारी आए ना, आदमी नहीं है। अब वो बेचारा फिर से दूसरी बार फिर कहा, सेठ जी थोड़ा सा गुड़ दे दो, रोटी खानी है मुझे। उसने कहा ना आदमी नहीं है। अब भिखारी भी थोड़ा सा धैर्यवान था, उसने फिर कहा तीसरी बार, सेठ जी थोड़ा सा गुड़ दे दो, रोटी खानी है मुझे। तो सेठ जी ने फिर झल्लाया, कहा ना बार बार कि आदमी नहीं है। भिखारी ने बहुत अच्छी बात कही, जरा सुन लो उसको। उसने क्या कहा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। दुकान के पीछे उसका घर था, दुकान के पीछे घर था। पत्नी सुन ली, वो झट से सामने आई और कहा भिखारी से, भैया इतनी जल्दी कैसे पहचान ली इसको? मैं 25 साल से कह रही हूं आदमी बन जाओ कह के, ये आदमी नहीं बनता है। विनोद लग रहा है, ये कहानी है, लेकिन कुछ संदेश है। संदेश क्या है? हम इतने गिर जाते हैं कि पशु जितना नहीं गिरता है। मैं ये कह रहा था, कोई यदि यह जानबूझ करके गलत कर रहा हो कि सामने वाले को तकलीफ हो, तो फिर उस आदमी को बहुत काम करना है। लेकिन हम सब यदि वो नहीं कर पाते हैं, कर रहे हैं, तो हमारा काम है बैठे रोज और खुद से पूछें, मैं जीवन में कैसे परिवर्तन करूं? ये जो मेरे अंदर वो उत्तेजना आ जाती है, मुझे